महाराष्ट्र के इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज का नाम वीरता, शौर्य और बलिदान के प्रतीक के रूप में अंकित है। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। उनकी पूरी जीवन गाथा संघर्षों और युद्धों से भरी हुई थी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और साहसी थे। उनकी माता सईबाई का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, जिससे उनका पालन पोषण राजमाता जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज को छोटी उम्र में ही संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में निपुणता प्राप्त थी। उनके पिता शिवाजी महाराज ने उन्हें एक योग्य योद्धा बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया। जब 1680 में शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तब संभाजी महाराज को कई विरोधों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। कुछ दरबारियों ने उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश की, लेकिन अपनी रणनीति और वीरता के बल पर उन्होंने खुद को मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में स्थापित किया। संभाजी महाराज के शासनकाल में सबसे बड़ा संघर्ष मुगल बादशाह औरंगजेब से हुआ। औरंगजेब ने मराठाओं को कुचलने के लिए दक्षिण भारत में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी कुशल युद्ध नीति से मुगलों को बार बार पराजित किया। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया और मुगलों के साथ साथ पुर्तगालियों और अंग्रेजों के विरुद्ध भी युद्ध लड़ा। 1889 में मुगल सेना ने एक विश्वासघाती सरदार की सहायता से संभाजी महाराज को पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वीर संभाजी महाराज ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया, उनकी आंखें निकालने की धमकी दी गई। फिर भी वे अपने धर्म और मराठा गौरव से डटे रहे। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज को क्रूर तरीके से मृत्युदंड दिया। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और नदी में बहा दिए गए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ और भी तीव्र संघर्ष किया और अंततः मुगलों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया।